दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की तैयारी सिर्फ सैनिकों और हथियारों तक सीमित है, तो आज की ये 3 खबरें आपको ये समझने पर मजबूर कर देंगी कि भारत अब युद्ध से पहले ही युद्ध रोकने की तैयारी में लग चुका है। क्योंकि इस वक्त खतरा सिर्फ सीमा पर नहीं है, खतरा है एयर स्पेस, इंडस्ट्रियल हब्स और डिफेंस प्रोडक्शन सेंटर्स पर। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आसमान से। भारत ने फैसला किया है कि देश के सभी मेजर डिफेंस कॉरिडोर्स के ऊपर लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड तैनात किया जाएगा। मतलब साफ है, अब सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बल्कि डिफेंस फैक्ट्रीज भी फुल प्रोटेक्शन में रहेंगी। उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर, जहां आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ जैसे शहर हैं, यहीं मिसाइल्स, यूएवीज और सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं। यहां ब्रह्मोस, भारत डायनामिक्स और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हजारों करोड़ का काम कर रही हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि ये इलाके दुश्मन के लिए हाई वैल्यू टारगेट बन जाते हैं। इसीलिए एस 400 जैसे सिस्टम्स, इंडिजिनस आकाश और आने वाला प्रोजेक्ट कुशा सबको एक ही मल्टी लेयर्ड शील्ड में जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये मैसेज है कि अब पाकिस्तान हो या चीन, अगर किसी ने इंडिया के डिफेंस बैकबोन की तरफ देखा भी तो जवाब पहले से तैयार है। दोस्तों, अब दूसरी खबर, और यहीं से इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी पूरी तरह साफ हो जाती है। इंडिया और इजराइल के बीच करीब 8.7 अरब रुपए का एक बड़ा मिसाइल पैकेज फाइनल किया जा रहा है। इस पैकेज में प्रिसिजन बॉम्ब्स, स्टैंड ऑफ मिसाइल और एडवांस्ड गाइडिंग सिस्टम्स शामिल हैं। और ये फैसला राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लिया है। अब जरा इसकी टाइमिंग समझिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जीपीएस जामिंग की कोशिश की थी और दूसरी तरफ एलएसी पर चाइना अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस को लगातार मजबूत कर रहा है। यानी बैटलफील्ड बदल रहा है और इंडिया उसी के हिसाब से अपनी तैयारी बदल रहा है। इसीलिए रैम्पेज मिसाइल, एयर लोरा और आइस ब्रेकर जैसे सिस्टम्स इंडिया के लिए गेम चेंजर माने जा रहे हैं। रैम्पेज, एयर डिफेंस के बाहर रहकर दूर से हमला। एयर लोरा, सैकड़ों किलोमीटर अंदर हाई वैल्यू टारगेट पर सीधा स्ट्राइक। और आइस ब्रेकर, जीपीएस पर निर्भर हुए बिना चुपचाप टारगेट तक पहुंचने वाली मिसाइल। मतलब साफ है, जामिंग हो या लेयर एयर डिफेंस, स्ट्राइक कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरी डील की सबसे अहम बात यहीं पर आती है। इन मिसाइल्स का प्रोडक्शन इंडिया में होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए। यानी इजराइल की टेक्नोलॉजी और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर दोनों एक साथ। इसलिए ये सिर्फ एक डिफेंस परचेज नहीं है, ये सेल्फ रिलायंस और डिटरेंस एक दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जब स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी तेजी से बढ़ती है तो नेचुरली एक सवाल खड़ा होता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा कहां से है? सरकार इतना खर्च कर कैसे पा रही है? दोस्तों, अब तीसरी खबर, और यहीं पर एक भारतीय होने के नाते गर्व महसूस करना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि आज जो हम स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मिसाइल सिस्टम्स और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ इरादे नहीं, ठोस फैसले और ठोस काम खड़ा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सिर्फ दिसंबर तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 1,82,00,000 करोड़ के कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब साफ है, अब डिफेंस डिसीजंस फाइलों में अटके नहीं रहते, वो समय पर जमीन पर उतरते हैं। जनवरी 2025 से अब तक 3,84,00,000 करोड़ के प्रपोजल्स अप्रूव हो चुके हैं और करीब 80% कैपिटल बजट पहले ही उपयोग में आ चुका है। यानी पैसा कागजों पर नहीं, देश की सुरक्षा में काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे गर्व की बात ये नंबर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे स्पेंडिंग का फोकस है भारत में बनाना। प्राइवेट कंपनीज, एमएसएमईज और डोमेस्टिक सप्लाई चेन सबको डिफेंस इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर सिंप्लीफाई किया गया है, एफडीआई को भी समझदारी के साथ अलाउ किया गया है और इसी सोच की वजह से 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा गया। जॉइंट ऑपरेशंस की तैयारी हो, फ्यूचर वॉर प्लानिंग हो या विजन 2047, सब एक साथ आगे बढ़ रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर इन रिफॉर्म्स का लाइव प्रूफ था कि सिस्टम अब काम करता है। दोस्तों, ये सिर्फ वेपन्स की कहानी नहीं है, ये उस बदले हुए माइंडसेट की कहानी है जहां भारत रिएक्शन नहीं, प्रेपरेशन पर भरोसा करता है। और यही वजह है कि आज जब हम ये सारी खबरें एक साथ देखते हैं तो गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत शांत है लेकिन पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, आज की तीनों खबरें एक ही संदेश देती हैं, भारत अब डिफेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। इंडस्ट्रियल बैकबोन और मिलिट्री पावर दोनों साथ साथ मजबूत हो रहे हैं।
अब सवाल आपसे है, क्या ये प्रिपरेशन इंडिया को फ्यूचर वॉर्स में क्लियर एज देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।